हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आए हैं दिल्ली के भारत दर्शन पार्क में, एक ऐसी जगह जहां पे आपको भारत के 21 से भी ज्यादा मॉन्यूमेंट्स की रेप्लिकास देखने को मिलती है। और इस जगह की खासियत ये है कि ये सारे की सारी रेप्लिकास 100% वेस्ट मटेरियल से बनी है। तो चलिए मेरे साथ एक ही जगह पे कुतुब मीनार से लेके विक्टोरिया मेमोरियल देखते हैं। चलिए। दोस्तों, भारत दर्शन पार्क के टिकट प्राइसेस हैं एडल्ट्स के लिए 100 रुपीज़ वीक डेज में और वीकेंड्स में 150 रुपीज़। बाकी के टिकट प्राइस आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। तो चलिए, हमने अपनी टिकट्स ले ली हैं और अब इस सुंदर से पार्क के अंदर एंटर करते हैं। भारत दर्शन पार्क का इनॉग्रेशन हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने दिसंबर 25, 2021 में किया था और तभी से ये पब्लिक के लिए ओपन है। भारत दर्शन पार्क दिल्ली के पंजाबी बाग में लोकेटेड है और इसके सबसे करीब पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन है। दोस्तों, ये सुंदर सा भारत दर्शन पार्क फैला हुआ है 8.5 एकड़ में और इसको डेवलप किया है साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अंडर द वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव। और दोस्तों, ये मॉर्निंग 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुला रहता है, ट्यूसडे से लेकर संडे तक। जी हाँ, मंडे ये पार्क बंद रहता है। तो चलिए अब इस सुंदर से पार्क को घूमते हैं और यहाँ पे मौजूद 21 से भी ज्यादा हिस्टोरिकल इंडियन मॉन्यूमेंट्स को, जो 100% रिसाइकल्ड वेस्ट मटेरियल से बने हैं, उनको पास से देखते हैं। और इस सफर में मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स को आप देखें, उनके बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन या आवश्यक सूचनाएं मैं आपको साथ साथ देता चलूं। तो मेरे सामने आप देख रहे हैं इस पार्क का पहला मॉन्यूमेंट, जो कि रेप्लिका है गेटवे ऑफ इंडिया की, जो ओरिजिनली मुंबई में लोकेटेड है। गेटवे ऑफ इंडिया को सन 1924 में ब्रिटिश रूल के दौरान किंग जॉर्ज द फिफ्थ के वेलकम के लिए बनवाया था। और आप देख सकते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया की इस रेप्लिका को किसी धातु या मेटल से बहुत ही शानदार रूप से बनाया गया है। दोस्तों, ये पार्क काफी बड़ा और काफी हरा भरा है। आप जब भी यहाँ पे आए, अच्छा खासा समय निकाल के आए। और दोस्तों, मेरी माने तो आप यहाँ पे शाम के वक्त आए, जिस समय मैं यहाँ पे आया हूँ, 6:30-7 बजे के आसपास। हल्के अंधेरे में यहाँ पे हर एक मॉन्यूमेंट में एक विशेष तरीके की लाइटिंग की गई है, जो आपको आने वाली इस वीडियो में दिखाई देगी। और जगह जगह पे आपको ऐसे डायरेक्शन साइन बोर्ड्स मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चलते रहे कि कौन से मॉन्यूमेंट की रेप्लिका कहाँ पे है। और ये अब हमारे सामने है बनियन ट्री, जिसे अब हिंदी में बरगद का पेड़ भी कहते हैं। बरगद का पेड़, जो भारत का नेशनल ट्री भी है। और आप देख सकते हैं कि इस बनियन ट्री यानी कि बरगद के पेड़ को बहुत ही सुंदर तरीके से मेटल से बनाया हुआ है। तो चलिए, भारत के नेशनल ट्री के बाद अब देखते हैं कौन सा मॉन्यूमेंट आने वाला है। तो इस पार्क में अगला मॉन्यूमेंट है हवा महल। हवा महल ओरिजिनली लोकेटेड है जयपुर में
और इसका निर्माण ईयर 1799 में हुआ था। इसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने शाही महिलाओं के लिए बनवाया था। क्या आप लोग जानते हैं कि हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है और यहाँ पे 953 खिड़कियां हैं, यानी कि 953 विंडोज, तभी तो इसे हवा महल बोलते हैं। चलिए भारत दर्शन पार्क के इस सुंदर से सफर को आगे बढ़ाते हैं और अगले मॉन्यूमेंट को देखते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले मॉन्यूमेंट पे, जो है गोल गुम्बज, जो ओरिजिनली कर्नाटका में है। गोल गुम्बज का निर्माण 1626 और 1656 के बीच में हुआ और ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुम्बज जाना जाता है अपने जायंट डोम और विस्परिंग गैलरी, यानी कि गूंजने वाली गैलरी के लिए। और हमारा अगला मॉन्यूमेंट है हमारे शहर दिल्ली की शान, यानी कि कुतुब मीनार। तो दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था 1192 से लेके 1220 के बीच में। और कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट से बनी मीनार है। एंड आई एम श्योर आपको ये बात पता होगी कि कुतुब मीनार एक विक्ट्री टावर है, यानी कि विजय स्तंभ है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया था और इल्तुतमिश ने पूरा किया। तो दिल्ली के कुतुब मीनार के बाद अब मैं आपको सीधे लेके चलूंगा हमारी अगले रेप्लिका मॉन्यूमेंट में, जो है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो ओरिजिनली बिहार में स्थित है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है और माना जाता है कि इसकी स्थापना 5th सेंचुरी में हुई थी। और ये ऊपर जो आपको बड़े बड़े पत्ते नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये सोलर ट्रीज हैं और ये पूरा भारत दर्शन पार्क सोलर एनर्जी से संचालित है। तो अब हमारा अगला मॉन्यूमेंट है मीनाक्षी टेम्पल, जो ओरिजिनली मदुरई तमिलनाडु में लोकेटेड है। यहाँ पे आप इसकी रेप्लिका देख सकते हैं। एंशियंट मीनाक्षी टेम्पल की स्थापना 6th सेंचुरी में हुई थी और मीनाक्षी टेम्पल गॉडेस मीनाक्षी और लॉर्ड सुंदरेश्वर को समर्पित है।
मीनाक्षी टेम्पल के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा जगन्नाथ टेम्पल और रामेश्वरम टेम्पल। और आप देख सकते हैं कि पूरे भारत दर्शन पार्क में जगह जगह गार्डन चेयर्स लगी हुई हैं और कई जगह शेडेड स्पेसेस भी हैं, ताकि अगर बारिश के टाइम में आप यहाँ पे वेट कर सकें। और अगर आपके साथ कुछ ओल्ड एज लोग भी चल रहे हैं तो वो यहाँ पे रुक के वेट करके फिर आगे के पार्क को घूम सकें। अब आप देखेंगे रूमटेक यूनिवर्सिटी को, जो गैंगटॉक में लोकेटेड है। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम पहुंचे हैं बद्रीनाथ टेम्पल, जो उत्तराखंड में लोकेटेड है और ये 4 धामों में से एक धाम है। बद्रीनाथ मंदिर के बाद अब आपके सामने आएगा द्वारकाधीश मंदिर, जो गुजरात के द्वारका में लोकेटेड है। द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और माना जाता है कि इसको 15 से 16वीं सेंचुरी के बीच में बनाया गया। अब हम पहुंचे हैं तमिलनाडु के प्रसिद्ध रामेश्वरम टेम्पल में, जो शिवजी को समर्पित है। आने वाले मॉन्यूमेंट को आप देख के ही समझ गए होंगे कि ये विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ टेम्पल, जो उड़ीसा के पुरी में लोकेटेड है और माना जाता है कि इसकी स्थापना 12वीं सेंचुरी में हुई। जगन्नाथपुरी 4 धामों में से एक धाम है और ये अपनी रथ यात्रा के लिए काफी फेमस है। और दोस्तों, इस पार्क में वॉक करते करते मैं आपको दोबारा से याद दिलाना चाहता हूँ कि ये सारे मॉन्यूमेंट्स, या ये बोलो कि ये मॉन्यूमेंट्स की रेप्लिका स्क्रैप मटेरियल यानी कि लोहे के कबाड़ से बनी गई हैं, जैसे ऑटो पार्ट्स, पंखे और बाइक की चेन। इन सभी को मिलाकर इन खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स को रिक्रिएट किया गया है। क्यों है ना ये पार्क वेस्ट टू वंडर की एक खूबसूरत मिसाल। और इस पार्क में ऐसे कई हिस्से हैं, जैसे ये वाला, जहाँ पे अभी भी कई मॉन्यूमेंट्स में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जैसे ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होगा, मैं आपको फिर से इस पार्क में दोबारा घुमाने लेके आऊंगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं और अब मैं आपको गोवा के एक खास मॉन्यूमेंट को दिखाता हूँ। अगर आप कभी भी गोवा गए हों तो गोवा का यह फेमस चर्च आपने जरूर देखा होगा। यह है बेसिलिका ऑफ बॉम।
अब हमारे सामने आएगा देवघर टेम्पल, जिसको बैद्यनाथ धाम से भी जाना जाता है। ये झारखंड के देवघर में स्थित है और इसको 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक माना जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं और आपको विक्टोरिया मेमोरियल, सांची स्तूप और अन्य मॉन्यूमेंट्स भी दिखाता हूँ। दोस्तों ये खूबसूरत सा मॉन्यूमेंट है महापत मकबरा, जो गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है और इसका निर्माण 1878 से शुरू होकर 1892 में पूरा हुआ। और ये मकबरा इस्लामिक, गॉथिक और यूरोपीय वास्तुकला का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण है। चलिए इस खूबसूरत मकबरे के बाद हम अपने अगले मॉन्यूमेंट पे चलते हैं। और आप देख सकते हैं कि शाम होते होते भारत दर्शन पार्क किसी फिल्मी सेट की तरह जगमगा उठता है। और अब आपके सामने है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जो केरला के त्रिवेंद्रम में लोकेटेड है। और ये टेम्पल लॉर्ड विष्णु यानी कि भगवान विष्णु को समर्पित है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले मॉन्यूमेंट पे। इस वाले मॉन्यूमेंट में अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उम्मीद है कि ये जल्दी बन के पूरा हो जाएगा। और हमारा अगला मॉन्यूमेंट आप देख के समझ ही गए होंगे, ये है सांची स्तूप, जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। सांची स्तूप जो एक बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है, 3rd सेंचुरी में सम्राट अशोक ने बनाया था। वैसे हर एक मॉन्यूमेंट के सामने आप देख सकते हैं एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप जब भी यहाँ पे आएँ, मॉन्यूमेंट को देखने के साथ साथ इन्फॉर्मेशन को अवश्य पढ़ें, तभी आपको उस मॉन्यूमेंट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम अपने चलते हैं अगले मॉन्यूमेंट पे। और अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो उनके खेलने के लिए भी सारे अरेंजमेंट्स यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं ये छोटी सी ट्रेन, जिसमें बैठ के वो पूरे पार्क को आराम से घूम सकते हैं। और केवल बच्चों के लिए ही नहीं, पार्क में कार्ट की व्यवस्था की गई है। अगर कोई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो चलना नहीं चाहते, तो इलेक्ट्रिक कार्ट उनको पूरा पार्क एक ही बारी में घुमा सकती है। दोस्तों आने वाला मॉन्यूमेंट है दिल्ली की शान, देख के आप समझ ही गए होंगे, लाल किला। लाल किला को 1648 में मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। और ये भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है, जहां हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी तिरंगा फहराते हैं। और लाल किले के बाद अब मैं आपको महाभारत युद्ध का एक बहुत ही ऐतिहासिक दृश्य दिखाऊंगा। जी हाँ, ये है अर्जुन कृष्ण रथ, जो महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध की झलक देता है। इस प्रतिमा में भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में रथ चलाते हैं और अर्जुन धनुष बाण लेकर
युद्ध भूमि में खड़े हैं। मुझे पूरे भारत दर्शन पार्क में अर्जुन और कृष्ण जी का ये रथ सबसे ज्यादा स्पिरिचुअली और आर्टिस्टिकली डिजाइन लगा। आप इसे जरूर देखें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मॉन्यूमेंट में। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे शाम का टाइम शुरू हो चुका है और यहाँ की लाइट्स काफी सुंदर लग रही हैं। तो दोस्तों हमारा अगला मॉन्यूमेंट होने वाला है विक्टोरिया मेमोरियल या विक्टोरिया पैलेस, जो कोलकाता में लोकेटेड है। विक्टोरिया पैलेस 1906 से लेके 1921 के बीच में बना और विक्टोरिया पैलेस क्वीन विक्टोरिया के मरने के बाद उनका स्मारक बनाया गया। हमारा अगला मॉन्यूमेंट है हम्पी रथ, जो कर्नाटका में लोकेटेड। और आपको हम्पी रथ की लकड़ी से बनी एक और ऐसी ही रेप्लिका नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में भी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों पार्क में मौजूद ये कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनमें अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन इनकी एलईडी लाइटिंग्स देख के आप समझ गए होंगे कि जब मॉन्यूमेंट्स रेडी होंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। ये सारे ही मॉन्यूमेंट्स जब पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएंगे, मैं एक बार आपको फिर से इस पार्क में घुमाने लेके आऊँगा। तो चलिए अब हम चलते हैं पार्क के आखिरी हिस्से में। इस स्मारक में जलियांवाला बाग, जो अमृतसर पंजाब में स्थित है, उसकी एक ऐतिहासिक घटना को दिखाया गया है। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाई गई। इसी को इस स्मारक में दिखाया गया है। अब आपको लेके चलूंगा हमारे अगले मॉन्यूमेंट्स में, जो काफी खूबसूरत होने वाले हैं। ये हमारे लेफ्ट में है थिस्की मोनेस्ट्री, जो लेह लद्दाख में लोकेटेड है। थिस्की मोनेस्ट्री 15वीं सेंचुरी में स्थापित हुई और एक ये प्रमुख बौद्ध मठ भी है। और आने वाले मॉन्यूमेंट को तो आप देख के ही समझ गए होंगे, वाह ताज। और दोस्तों इस मॉन्यूमेंट को तो हर कोई जानता होगा, ताजमहल, जो आगरा में लोकेटेड है। 1632 से लेके 1653 के बीच में बना ताजमहल शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज की याद में बनाया था।
और ये आपके सामने अब है ट्री ब्रिज, जिसको लिविंग रूट ब्रिज भी कहा जाता है। ऐसे ट्री ब्रिज मेघालय के चेरापूंजी में पाए जाते हैं। और दोस्तों, इस पार्क में घूमते घूमते आप देख सकते हैं कि जैसे ही सूरज ढलता है और हल्का हल्का अंधेरा शुरू होता है, भारत दर्शन पार्क में रोशनी की एक नई दुनिया बस जाती है। हर मॉन्यूमेंट पर सजी हुई रंग बिरंगी लाइट्स जैसे इतिहास फिर से जीवित हो गया हो। अब आप लोगों के सामने आएगा भारत का एक काफ़ी पॉपुलर मॉन्यूमेंट, जिसका नाम है मैसूर पैलेस, जो कर्नाटका में लोकेटेड है। (1897) में आग लगने के बाद इसको 1912 में दोबारा से रीबिल्ड किया गया। मैसूर पैलेस एक रॉयल रेजिडेंस या बोलूं तो मैसूर महल एक शाही भव्यता का प्रतीक है। अब हम भारत दर्शन पार्क के आखिरी चरण में हैं। और पार्क की ये रोशनी केवल खूबसूरत नहीं बल्कि सेंसिबिलिटी का भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये सारी लाइटें सोलर एनर्जी से पावर्ड हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं पार्क के आखिरी हिस्से में और ये हमारे सामने दिख रही है चार मीनार। चार मीनार ओरिजिनली हैदराबाद में लोकेटेड है और इसको सन 1591 1591 में कुली कुतुब शाह ने प्लेग से मुक्ति की खुशी में बनवाया था। तो चलिए आगे चलते हैं और आखिरी के कुछ बचे हुए मॉन्यूमेंट्स को भी देखते हैं। अब जो आपको मॉन्यूमेंट दिख रहा है वो है लिंगराज टेम्पल, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। और यहाँ पे आप मिजोरम के फेमस मिजो डांस की कुछ झलकियाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कोणार्क टेम्पल की रेप्लिका के सामने और आप देख सकते हैं कि लाइट इफेक्ट से ये रेप्लिका भी कितनी सुंदर लग रही है। कोणार्क सन टेम्पल किंग नरसिंह देव ने 1250वीं ईस्वी में बनवाया था। दोस्तों, अब हमारे सामने आई हैं महाराष्ट्र की और वर्ल्ड फेमस अजंता एंड एलोरा केव्स। अजंता और एलोरा की इन प्राचीन गुफाओं में बौद्ध, हिंदू और जैन मूर्तिकला मौजूद है। दोस्तों, भारत दर्शन पार्क इतिहास, कला और नवाचार यानी कि हेरिटेज, क्रिएटिविटी और इनोवेशन का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण है। आप किसी भी उम्र के हों, अगर आप पूरे भारतवर्ष को एक ही जगह में जानना चाहते हैं तो भारत दर्शन पार्क एक बार अवश्य आएं। तो भारत दर्शन पार्क की इस खूबसूरत शाम में हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी मॉन्यूमेंट खजुराहो टेम्पल में। खजुराहो मंदिर का निर्माण 950 से लेके 1050वीं ईस्वी के बीच में हुआ और इसे चंडेल डायनेस्टी ने बनवाया था। तो दोस्तों, कुल मिला के बोलूं तो भारत दर्शन पार्क केवल एक पार्क नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा है। आपको हमारा ये भारत दर्शन पार्क का सफ़र कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।